वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम का डायग्राम क्वेश्चन में ही मिला है, जिसकी हमें एस आर साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, पी एस साइड जो है 8 सेंटीमीटर है और इसकी एक हाइट गिवन है जो क्यू एम है वो है 7.6 सेंटीमीटर। अब हम इसी का यूज करते हुए हम इसका एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितनी दे रखी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.6 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लिकेशन हम रफ में कर लेते हैं और रफ में हम पॉइंट हटा देते हैं फिलहाल के लिए। 2 6 12, 1 कैरी, 7 to the 14 प्लस 1 15, इधर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पे 76 आ जाएगा क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको प्लस कर लेंगे, 2 ऐसे आ जाएगा, 6 and 5 11, 7 8 9 912। अब कितने नंबर से पहले पॉइंट है? 1 नंबर से पहले पॉइंट है। यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 91.2 सेंटीमीटर। अब हमें इसके बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें ये हाइट फाइंड करनी है। अब हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है ना। हमें जो है ये हाइट फाइंड करनी है, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, जो हमारी यहाँ पे गिवन है। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है यहाँ पे? 8 है। हाइट हमें पता नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है वो कितना है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे? इसकी साइड चेंज करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा। तो 91.2 अपॉन 8 इज इक्वल टू हाइट। आप पॉइंट हटा के हम यहाँ 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 912। अब ये कटिंग किससे होगी? ये कटिंग होगी 4 से। तो 4 2 8 और 0 ऐसे आ जाएगा। 4 2 8, 1 बचा, 1 चला गया 1 के पास, अगेन 4 2 8 लेंगे, 9 10 11 3 चला गया 2 के बाद 32, 4 8 32, 228 अपॉन 20। अब ये किससे कटिंग होगी? ये 4 से ही होगी। अगेन 4 5 20, 4 5 20 एंड 4 7 28। अब यहाँ पे आ गया 57 अपॉन 5। अब 57 अपॉन 5 की कटिंग तो नहीं हो सकती, हम इसको रफली डिवाइड जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 57 और यहाँ आ जाएगा 5 5 5 माइनस करेंगे 0, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगेन 5 5 माइनस करा, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 4 20। हमारा क्या आंसर आ गया? 11.4। 11.4 इज इक्वल टू हाइट। हमारे यहाँ दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने को कहा था क्यू एम बेस के साथ। क्यू एम बेस हमें गिवन है, यहाँ पे हमें इसकी बेस भी गिवन थी। फॉर्मूले में हमने यहीं पे अप्लाई कर दी। बेस की जगह पे 12 लिख दिया, हाइट की जगह पे 7.6 लिया, मल्टीप्लाई करा हमने रफ में, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब हमसे कहा था कि बेस पी एस लेके क्यू एन जो है हमें वो फाइंड करना है, इट मींस हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहां फाइंड कर लिया था, बेस हमें गिवन थी 8 और हाइट गिवन नहीं थी, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करी, साइड चेंज करी, कटिंग करी और हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 1470। यहां पे इसका डायग्राम भी गिवन है। इसमें दो बेसिस गिवन है, ए बी बेस गिवन है और एडी बेस गिवन है। हमें ये दोनों हाइट निकालनी है, बी एम निकालनी है, और अगर बी एम हम हाइट फाइंड करेंगे, इसकी बेस क्या हो जाएगी? एडी। अगर हम डी एल की बात करें, डी एल हाइट निकाले तो ए बी की बेस क्या हो जाएगी? 35। यहां पे यही करना है, पहले हम बेस ले लेते हैं ए बी और डी एल हम फाइंड कर देते हैं। तो हमें एरिया पैरेललोग्राम तो गिवन है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी हम लेंगे? 35 लेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है हमारी? यहाँ पे हम हाइट क्या ले रहे हैं? डीएल, तो हम ब्रैकेट में डीएल भी लिख देते हैं, या सिर्फ एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ डीएल लिख देते हैं।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी 35 को इधर ले आएंगे। 1470 अपॉन 35 इज इक्वल टू DL, जो कि हाइट है। अब हम कटिंग किससे करेंगे, 5 से कटिंग हो रही है। 5 7 द 35, 5 2 द 10, 4 बचा, 4 चला गया 7 के पास, 47 हो गया। 5 9 द 45, 2 बचा, 2 चला गया 0 के बाद 25, 4 द 20। अब ये 7 से कट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखते हैं। 7 4 द 28 हो जाएगा कटिंग। 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 4 द 28, माइनस करा, 1 बचा, 1 चला गया, 4 क्या 14, 7 2 द 14, तो 42 सेंटीमीटर हमारी हाइट निकल के आ गई, जो कि DL थी। अब हमें क्या फाइंड करना है, BM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, 1470 था। बेस कितनी है हमारी, यहाँ पे 49 है, और हाइट क्या है यहाँ पे BM है, तो हम यहाँ पे BM लिख देते हैं। ठीक है, अब 49 इधर आ जाएगा, 1470 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू BM। कटिंग 7 से हो रही है, 7 7 द 49, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 0 आ जाएगा। अगेन 7 से हो रही है, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 0 ऐसे आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे BM आ गई, इट मीन्स यहाँ की हाइट आ गई। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये डायग्राम था, हमें यहाँ पे दो बेसिस, दो हाइट गिवन थी, जो कि हमें फाइंड करना थी। एक हाइट थी BM, एक हाइट थी DL। DL की बेस क्या है, AB, और BM की बेस क्या है, AD। फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, बस यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगी। तो हमने इसी तरह ये सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है 1/2, जिसको हम हाफ भी बोलते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और हमें ABC की वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पे AB की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू 13 है एंड AC की वैल्यू 12 है। ठीक है, अब हमें से कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालो। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस तो है यहाँ पे 13, लेकिन हाइट नहीं है, AD नहीं है। यहाँ पे AD हमें नेक्स्ट पार्ट में फाइंड भी करना है, तो उसके लिए भी एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए हमें। तो अब क्या करें, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही हिंट दी हुई है कि ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें, यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग सा गिवन है, तो ये इस तरह दिखता है। तो अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो ये हो जाएगा इसका AB, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जब ये सब वैल्यू मिल गई और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गई हमारी बेस, और जो अगर ये बेस हो गई तो ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, बेस भी आ गई, हाइट भी आ गई। अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख भी देंगे हाफ इंटू बेस हमने क्या मानी है AB, हम यहाँ पे AB लिख देंगे, और हाइट हमने क्या मानी है AC, हम यहाँ पे AC लिख देंगे। 1/2 इंटू AB कितना है 5, और AC कितना है 12। कटिंग कर देंगे, 2 1 द 2, 2 6 द 12 एंड 6 5 द 30, 31 द 30। तो 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इसमें AD की वैल्यू भी फाइंड करनी है। AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा। अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30, हाफ इंटू, अब इसकी बेस क्या है, अगर हम AD फाइंड कर रहे हैं, हाइट फाइंड कर रहे हैं, बेस क्या हो जाएगी इसकी, BC हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे BC, और हाइट कितनी है हमारी AD। हाफ इंटू BC कितना है यहाँ पे 13 है, और AD कितना है वो हमें पता ही नहीं है, और यहाँ पे हम 30 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2/13 इज इक्वल टू AD। ये हो जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60/13 इज इक्वल टू AD।
और हम चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इसका आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम ए डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए डिफाइन कर रहे हैं। जब ए डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी बेस ये है बीसी, तो हमने बेस की जगह क्या लिख दिया, बीसी। हाइट हमें क्या दी हुई थी, हाइट हमें एडी दी हुई थी, हमने यहाँ पे एडी लिख दिया। वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, यहाँ तक हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। उसके बाद क्या करा, यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब साइड चेंज करी है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो गए डिवाइड, और ये डिवाइड में था, यहाँ पे आके हो गया मल्टीप्लाई। अब फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा 30 को 2 से, 32 से कितना होता है 60/13 आ गया। अब चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो सेंटीमीटर लिख के, या फिर इसको पॉइंट में आंसर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। दोनों केसेस में आपके आंसर ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें आइसोलिसिस ट्रायंगल दे रखा है। आइसोलिसिस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, तो यहाँ पे AB और AC बराबर है 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। BC कितना है 9 सेंटीमीटर। इसमें AD भी गिवन है, AD कितना है 6 सेंटीमीटर है, और CE हमें फाइंड करना है। और इसके साथ साथ CE फाइंड करने से पहले हमसे कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया भी हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2, जिसको हम हाफ भी बोलते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम बेस ये ले देंगे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट हमें AD गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं बेस कितनी है हमारी BC, और हाइट कितनी है AD, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC कितना दे रखा है 9, और AD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 2 3 6, 2 से 6 की कटिंग हो गई। अब बचा क्या 9 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 से कितने होते हैं 27। एरिया है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लग जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं CE निकालिए, हाइट निकालिए दूसरे पार्ट में। यहाँ पे हम B पार्ट में हम वो भी निकाल देते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें पता है कितना है 27 है, 27 हमने यहाँ पे लिख दिया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हम क्या लेंगे, यहाँ पे BA लेंगे, यहाँ पे BA लिख देंगे, और हाइट हमारी क्या है CE। CE हमें पता ही नहीं है तो ये ऐसी रहेगी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे 27 ऐसे ही आ जाएगा, हाफ भी ऐसे ही आ जाएगा। BA कितना है, BA है 7.5 मल्टीप्लाई बाय CE। अब हम इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे किसी की कटिंग या मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो ये जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई भी नंबर सेम ही आ जाता है। अब लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/7.5। अब ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे CE ऐसे ही आ जाएगा। 0 यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। अब 5 से कटिंग हो सकती है, 5 अंदर 5, 5 15 75 होते हैं। यहाँ पे 5 5 25, 26 27, 2 बचा, 2 चला गया 0 के बाद 20, 5 4 20। अब यहाँ पे किसकी कटिंग हो रही है, 3 से हो रही है। 3 5 15, 3 1 3, 4 5, 2 बचा, 2 चला गया 4 के बाद 24, 3 8 24। अब यहाँ पे 18 और 2 है, यहाँ पे 5 है, इनकी पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। 18 2 से कितने होते हैं 36/5 इज इक्वल टू CE। अब हम इसकी डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 7 35, 1 बचा माइनस करके पॉइंट लगा के 0, 5 2 10। कितना आंसर है 7.2। तो यहाँ पे 7.2 इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू हाइट। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।